وتعالى في موضع آخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. गिरामी कद्र मुअज़्ज़िन नौजवान भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, गुज़िश्ता जुमा मैंने आप हज़रात के सामने आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तिजारत के सफ़र के हवाले से गुफ्तगू की थी। और आज का जुमा सैयदना हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह के हवाले से मैं आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सबको उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे भाइयों, गुज़श्ता जुमे मैंने ये बात बयान की थी कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने ग़ुलाम को सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत के सफ़र में भेजा। यानी सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माल भी था और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुलाम भी था। मेरे भाइयों, सफर से जब वापसी पर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुलाम वो
सारा मंजर बयान करते हैं जो सफर के दौरान पेश आया। और कहते हैं कि मैंने सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ पहली मर्तबा तिजारत का सफर किया। मैं पहले भी जाया करता था सफर पर, मैं पहले भी तिजारत किया करता था, लेकिन ये सफर एक अनोखा सफर था। और कहते हैं कि हमारे उस सफर के अंदर एक राहिब था, लोग वहां जाकर उसे मिला करते थे और उसे दुआएं लिया करते थे। लेकिन जब मैंने सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ये सफर किया, वहां पर पहुंचे तो वो राहिब जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने देखा कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतजार में था। ये बात ध्यान में रहे कि वो एक ईसाइयों का आलिम था। तौरात, ज़बूर और इंजील का वो आलिम था। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर तो वो शख्स पहचान गया कि ये वही पैगंबर है जो खातमुन नबी जी, ये वही पैगंबर है जो इमामुल अंबिया है, ये वही पैगंबर है जो हबीब जुबरिया है, ये वही पैगंबर है जो अहमद मुज्तबा है, ये वही पैगंबर है जो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है, ये वही पैगंबर है कि जिस पैगंबर की खातिर रब्बे कायनात ने सातों आसमानों को पैदा फरमाया, ये वही पैगंबर है कि जिस पैगंबर की खातिर रब्बे कायनात ने सातों जमीनों को पैदा फरमाया, ये वही पैगंबर है कि जिसके लिए रब्बे कायनात ने कमो पेश 18,000 मखलूकात को पैदा किया, ये वही पैगंबर है कि जिस पैगंबर की खातिर रब्बे कायनात ने इंसानियत को, जिन्नात को पैदा किया। मेरे भाइयों, सिर्फ ये शख्स ही नहीं जानता था, बल्कि अगर मैं और आप तारीख को पढ़ें तो हमें नजर आता है कि हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल भी हैं, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदियों के आलिम भी थे। जो ही उनकी नजर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पहुंची, जो ही उनकी नजर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ी तो फौरन कहने लगे कि ये बाकी चेहरा मोहम्मद का चेहरा है। मेरे भाइयों, नबी की शान के तज़किरे तौरात के अंदर भी मौजूद, नबी की शान के तज़किरे ज़बूर के अंदर भी मौजूद, नबी की शान के तज़किरे इंजील के अंदर भी मौजूद। जिन्होंने पहली कुतुब का मुताला किया वो फौरन चेहरे को देखकर फौरन पहचान लिया करते थे कि ये सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मेरे भाइयों,
हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गुलाम कहता है कि मैंने जो ही देखा उस राहिब को के फौरन वो हमारी तरफ चलकर आया और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बोसा लिया, मुसाफा लिया और हाथों को चूमने लगा। और फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि ये कौन है? गुलाम कहते हैं कि मैंने इसे इतना कहा कि इनका नाम मोहम्मद है। अगला तारुफ कहने लगा कि मैं नहीं जानता। फिर वो गुलाम कहते हैं कि उस राहिब ने सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खुद पूछा कि आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब्दुल्ला। फिर आपके दादा का नाम पूछा तो फरमाया अब्दुल मुत्तलिब। फिर पूछने लगा कि क्या ये दोनों जिंदा हैं? सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों का इंतकाल हो गया, दोनों दुनिया से चले गए। फिर वो पूछने लगा कि आप कहां से आए? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मक्का मुकर्रमा से आया हूं और हिजरत का सफर करके आया हूं और ये तिजारत का सफर था मेरा जो मैं आपके सामने करके आया हूं। लेकिन वो राहिब कहने लगा कि वो मंजर भी मेरी आंखों के सामने है। मुझे अफसोस है कि मेरी जिंदगी नहीं रहेगी जब आप ऐलान नबूवत करेंगे। जब 40 साल में आप नबूवत का ऐलान करेंगे, अगर मेरी जिंदगी गई तो मैं उस वक्त आपका कलमा पढ़कर आपका उम्मती बन जाऊंगा। अब गुलाम कहता है कि वो राहिब भी मेरी तरह मुखातिब होकर कहने लगा कि ये अल्लाह का पैगंबर है, ये खातमुन नबीयीन है, ये इमामुल अंबिया है, ये हबीब किबरिया है। मुझे ऐसे पता चला कि जिस जगह पर मैंने डेरे लगा रखे हैं, जिस पत्थर के साथ आपने सवारी बांधी है, मैंने तारीख की किताबों को पढ़ा और मुझे उन किताबों के अंदर यही नजर आया कि इस पत्थर के साथ किसी और इंसान की सवारी नहीं बांधी जा सकती और न ही वो ठहर सकती। एक दिन आएगा उसके सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और अल्लाह के पैगंबर की सवारी इसी पत्थर के साथ बांधी जाएगी और मेरे आबाओ अजदाद भी बरसों से इसी जगह पर ठिकाना लगाकर बैठे हैं, डेरे लगाकर बैठे हैं। काश के वो दिन आए कि जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें, लेकिन उनके मुकद्दर में नहीं था। आज मेरे मुकद्दर में यह था। मैं नबी के चेहरे को देखकर अभी से इकरार करता हूँ, ये झूठा चेहरा नहीं हो सकता, बल्कि ये इमामुल अंबिया बचा। और गुलाम वापिस आकर ये सारा वाकया सुनाता है और फिर क्या कहता है? हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुखातिब होकर कहता है कि मैंने पहला इंसान देखा, मैंने पहला पैगंबर देखा, मैंने पहले अल्लाह का पैगंबर देखा है कि जिस जगह पर पैगंबर के कदम लगते हैं तो एक बदली भी पर साया करती जा रही है और सिर्फ यहीं पर बस नहीं। दूसरी जानिब मैं आपको लेकर चलता हूँ। हजरत शीमा,
हजरत हलीमा की बेटी हजरत शीमा कहती हैं कि जब अम्मा जान से मैंने पूछा कि मेरे भाई मोहम्मद को मेरे साथ जाने दें, आज मैं जंगल में लेकर जाती हूँ, मैं बकरियां चढ़ाने के लिए जा रही हूँ। हजरत हलीमा ने फरमाया, मेरी बेटी मेरे बेटे का ख्याल रखना, इमामुल अंबिया का ख्याल रखना, हबीब किबरिया का ख्याल रखना कि ये तो बड़ी अज़मत वाला पैगंबर है, ये तो बड़ी शान वाला पैगंबर है। इस पैगंबर ने जब मेरे घर के अंदर कदम रखे तो मेरी बकरियां भी सियाब हो गई। ये ऐसा पैगंबर है, ये ऐसी अज़मत वाला पैगंबर है कि अगर इसके कदम मेरी ऊँटनी पर लगते तो वो ऊँटनी भी सियाब हो गई। मेरे भाइयों, हजरत हलीमा अपनी बेटी से कहती है कि मेरे बेटे मोहम्मद का ख्याल रखना। हजरत शीमा वापिस आकर हजरत हलीमा से कहने लगी, अपनी अम्मा जान से कहने लगी कि अम्मा जान, आज मैंने अनोखा, आज मैंने अजीब मंजर देखा है। क्या आज मेरी बकरियां चलती नहीं थी बल्कि मेरे भाई मोहम्मद की ज़ियारत करती थी। आज मेरी बकरियां चलती नहीं है, मेरे भाई मोहम्मद की तरफ देखती रहती हैं। आज मैंने देखा वही मंजर जो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का गुलाम कहता है, वही जुमला हजरत शीमा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि जहाँ जहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद है, जहाँ जहाँ पर मेरा भाई मोहम्मद मौजूद है, एक बदरी आसमान पर पैगंबर पर साया करती जा रही है। ये इतनी अज़मत वाला पैगंबर है, इतनी शान वाला पैगंबर है। और सुनो, सिर्फ यहीं पर बस नहीं, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि सिर्फ ये मैंने अपने गुलाम से ये पहली मर्तबा सुना, सिर्फ यहीं पर बस नहीं, हजरत खदीजा से न रहा गया। हजरत खदीजा कहने लगी कि जब मेरे पहले दो खामिन जो दुनिया से गुजर चुके हैं, जगह बाद दिगरे, जब दूसरे खामिन का इंतकाल हुआ, उसके इंतकाल के बाद एक मर्तबा रात को मैं सोती हूँ, अपने घर में बड़ी परेशान हूँ, और ये याद रहे कि यह अरब की सबसे ज्यादा मालदार औरत थी, और ये माँ बाप की अकेली बेटी थी। माँ भी दुनिया से चली गई, बाप भी दुनिया से चला गया, ये इतने माल की अकेली वारिस हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र उस वक्त 40 साल है। और हजरत खदीजा फरमाती है कि मैं रात को सोती हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ कि लोग मेरा माल लूटने के चक्कर में है, और मैं बेसहारा बन चुकी हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं रात को सोती हूँ तो क्या देखती हूँ, क्या आसमान से एक सूरज जो जमीन पर उतरा, और वो सूरज फिर मेरे घर में दाखिल हुआ, वो सूरज फिर मेरे मकान में दाखिल हुआ। फिर मैं क्या देखती हूँ ख्वाब के अंदर कि वो सूरज फिर मेरे घर से बाहर निकलता है तो उसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। मेरी फौरन आंख खुली, मैं बड़ी परेशान हो गई, और जब सुबह होती है तो मैं जाती हूँ। वर्का बिन नौफल हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चचाजाद भाई थे, जो ईसाइयों के आलिम थे। फरमाती है कि मैं उनके पास जाकर ये अपना ख्वाब सुनाती हूँ। तो जब उन्होंने ये ख्वाब सुना तो कहने लगे कि खदीजा तुझे मुबारक हो, मेरे दिमाग में और मेरे इल्म के मुताबिक इसकी
ताबीर ये बनती है कि वो सूरे सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। वो आखिरी पैगंबर है जो दुनिया पर तशरीफ ला चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका निकाह आपसे होने वाला है कि आपके घर में तशरीफ लाएंगे। फिर वो फरमाने लगे, वर्का बिन नौफल कहने लगे कि मुझे यूं नजर आता है कि आपके घर के अंदर वो रहेंगे, आपके साथ उनका निकाह होगा। फिर एक दिन आएगा कि 40 साल की उम्र में वो नबूवत का ऐलान करेंगे। फिर उनके इल्म की रोशनी, फिर उनके नबूवत का इजहार, फिर पैगंबर की सीरत, फिर पैगंबर की बचपन की जिंदगी, फिर पैगंबर की लड़कपन की जिंदगी, फिर पैगंबर की जवानी की जिंदगी, फिर पैगंबर के बुढ़ापे की जिंदगी, फिर पैगंबर की रात की जिंदगी, फिर पैगंबर की गलियों की जिंदगी, फिर पैगंबर के घरों की जिंदगी, फिर पैगंबर की गारे हीरा की जिंदगी। ये सारी की सारी मंजिलें आम पर आएगी। फिर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 40 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी का इजहार करने का हुक्म देंगे, जब ऐलान नबूवत ये करेंगे, उस वक्त ये रोशनी चारों तरफ फैल जाएगी। मेरी ताबीर के अंदर यही आ रहा है। ये वर्का बिन नौफल कहने लगा और हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे दिल के अंदर जज्बा पैदा हुआ कि मैं खुद ही सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ निकाह का पैगाम देना। और उस जमाने के अंदर निकाह का पैगाम देना ये कोई ऐब नहीं समझा जाता था, लेकिन आज मेरे और आपके मुआशरे के अंदर, मौजूदा जमाने के अंदर इसे ऐब समझा जाता है, बल्कि लोग मारने पर आ जाते हैं। जहां पर अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि जिना सस्ता हो गया, वो निकाह महंगा हो गया। जिना के लिए कोई शर्म हया नहीं, खत्म हो गई। लेकिन जब निकाह की बारी आती है तो फिर जुबान रुक जाती है। हालांकि ये तो शरीयत का काम है। और सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कलाम के अंदर क्या बयान फरमाया, फरमाया फन्किहू मा ताब लकुम मिन निसाइ मसना व सुलास व रुबा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से 1400 साल पहले अपनी कलाम के अंदर बयान फरमाया कि बस निकाह करो जिन्हें तुम पसंद करते हो औरतों में से, जिन्हें तुम पसंद करते हो औरतों में से। मसना दो निकाह करो, वसुलासा तीन निकाह करो, वरुबा चार निकाह करो। आगे जुमला सुनते जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू, फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें खौफ हो कि अगर तुम दो बीवियों के अंदर, तीन बीवियों के अंदर, चार बीवियों के अंदर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक ही निकाह करो। और ये निकाह का हुक्म भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कलाम के अंदर खुद बयान किया। और नौजवान तबका तो बड़ा खुश हो रहा होगा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर कह दिया कि दो निकाह करो, तीन निकाह करो, चार निकाह करो। और ये बेहतरीन तरीका है गुनाहों से बचने का। और दीन के अंदर खैर ही खैर। आओ दीन को समझो तो सही, आओ कुरान को समझो तो सही, कुरान को पढ़ो तो सही। अल्लाह रब्बुल इज्जत किस बात का हमें हुक्म दे रहे हैं। मेरे भाइयों, हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीख को बयान करने का मतलब ये है, मकसद ये है कि आज मैं और आप भी सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए बेवा
कि अगर हमारी उम्र कम है और लड़की की उम्र ज्यादा है तो फिर हम क्यों निकाह करें। और मेरे लिए और आपके लिए बेहतरीन नमूना सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। हुजूर ने हमें यह सबक दिया, हुजूर ने हमें यह बता दिया कि पैगंबर की जिंदगी 25 साल की उम्र है, जवानी की उम्र है। और दूसरी जानिब देखो हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल है। पैगंबर का निकाह हजरत खदीजा से, नबी की उम्र उस वक्त 25 साल है, पहला निकाह है। और आज मैं और आप किस किस्म के तलाश करते हैं, हमारा नौजवान तबका किस किस्म का तलाश करता है। तो इसलिए मेरे भाइयों आओ आज हम भी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, हुजूर की जिंदगी का मुताला करें, ताकि मेरी जिंदगी भी नबी के तरीके के मुताबिक बन जाए, ताकि हमारी जिंदगी भी नबी के तरीके के मुताबिक बन जाए। और बेवा किसे कहा जाता है? जिसका कोई वाह ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के लिए सहारा बनकर है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कलाम के अंदर कैसे बयान फरमाया, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए कि हमने आका नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो हजरत खदीजा के लिए भी रहमत बन गए। हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेसहारा है, कोई सहारा मौजूद नहीं। और उन्होंने पैगाम भेजा, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कबूल किया। और हजरत अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हुआ। पैगंबर की जिंदगी, पैगंबर की उम्र उस वक्त 25 साल है। हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल है। मेरे भाइयों आज मुझे और आपको चाहिए कि नबी की जिंदगी को पढ़ें। आज मुझे और आपको चाहिए कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलें। और फिर इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, उनकी उम्र भी वो बुढ़िया हो चुकी है। हजरत खदीजा की उम्र 40 साल, बुढ़िया हो चुकी है। पैगंबर की जिंदगी हमें नमूना ये पेश करती है कि पैगंबर जवानी के अंदर भी हजरत खदीजा से कितनी मोहब्बत करते हैं, हजरत खदीजा से कितना प्यार है। और सुनो उलमा ने लिखा कि दो शख्सियतें ऐसी हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद बयान फरमाया करते थे कि दो इंसानों के माल ने मुझे जितना दुनिया के अंदर फायदा दिया इतना किसी ने भी नहीं दिया। एक हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माल ने मुझे फायदा दिया। हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना माल पैगंबर के कदमों में कुर्बान कर दिया। और दूसरी वो शख्सियत वो सहाबी रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिन्होंने अपना सारा माल नबी के कदमों में पेश कर दिया, जिन्होंने दीन के लिए खर्च कर दिया। आज हमें इससे भी सबक हासिल करना चाहिए कि आज मेरा और आपका माल भी दीन पर खर्च होना चाहिए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक खर्च होना चाहिए। माल का आ जाना कोई बुरी बात नहीं, माल का आ जाना कोई बुरी बात नहीं, माल का गलत इस्तेमाल करना ये बुरी बात है। इसलिए मेरे भाइयों एक रिवायत में आता है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का वो माल उसका अपना है जिसको उसने खा लिया, और वो माल उसका अपना है जिसको उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। जो माल बचा हुआ वो उसका नहीं है, उसके मरने के बाद उसके वरसा पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों अपनी जिंदगी के अंदर हजरत अबू बकर की सुन्नत को जिंदा करते हुए माल को दीन पर खर्च करके दिखाओ।
कुरान और सुन्नत पर खर्च करके दिखाओ, ताकि ये मेरे और आपके लिए ये सदका जारिया बन जाए, हम दुनिया से चले जाएं। अगर किसी ने मस्जिद पर खर्च किया तो ये मस्जिद आबाद रहेगी, उसे कब्र के अंदर भी सवाब पहुंचता रहेगा। अगर किसी ने कुआं खुदवाया, वहां से लोग पानी हासिल करते रहेंगे, उसको सवाब पहुंचता रहेगा। अगर किसी ने अपने बच्चे को दीन की तालीम दे दी, वो पढ़ता पढ़ाता रहेगा, उसको सवाब मिलता रहेगा। अगर किसी ने नेक बच्चे को दीनी मदारिस पर जिसने खर्च कर दिया, कुरान पढ़ने वाले बच्चों पर जिसने खर्च कर दिया, ये बच्चे दीन को फैलाते रहेंगे, कुरान को पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, उसको मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने माल को दीन पर खर्च करो। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मौके पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने जब हजरत खदीजा की तारीफ बयान की, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी खूबसूरत बीवी आपके पास मौजूद, आपकी घरेलू जिंदगी को मैंने नोट किया और उम्मत के सामने मैं बयान करने वाली हूँ, और छोटी सी उम्र के अंदर मैंने आपसे निकाह किया और जवानी की उम्र में आपके साथ निकाह किया। मेरे होते हुए भी आप हजरत खदीजा का तज़किरा करते हैं। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सुर्ख हो गया। हुजूर ने फरमाया कि आयशा, आप उसके बारे में ये बातें ना कहा करें। हजरत खदीजा के मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान हैं। मुझे वो वक्त याद आता है कि जब मैं घर से बाहर निकलता तो लोग मुझे पत्थर मारा करते थे। यही खदीजा थी जो मुझे सहारा दिया करती थी। मुझे वो वक्त याद आता है कि मुझे ताइफ के मकाम पर पत्थर पड़े। मुझे वो वक्त याद आता है कि मुझे कैद के अंदर 3 साल बंद किया गया। तो यही मेरी वो घरवाली थी हजरत खदीजा, जो मेरा सहारा बना करती थी, जो मुझे सपोर्ट किया करती थी जब दुनिया वाले मेरे खिलाफ हुआ करते थे। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त अबू बकर ने भी कलमा नहीं पढ़ा था जब हजरत खदीजा मेरा साथ दिया। तो मेरे भाइयों, हुजूर को वो एहसान याद, और फिर नबी ने फरमाया कि हजरत खदीजा तो वो है कि मेरी औलाद भी हजरत खदीजा के बदन से। और सुनो, हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, पहले एक बेटा हुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिसका नाम कासिम रखा गया। उसी की बुनियाद से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अबुल कासिम कहा जाता है। और दूसरे नंबर पे बेटी पैदा हुई जिसका नाम हजरत ज़ैनब है। दूसरी बेटी पैदा हुई जिसका नाम रुकैया है। तीसरी बेटी पैदा हुई जिसका नाम कुलसूम है। और चौथी बेटी पैदा हुई हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। मेरे भाइयों, ये भी अफसोस की बात है कि मुसलमानों को पैगंबर की बेटियों के नाम याद कोई। इसलिए मेरे भाइयों, आज अगर मैं और आप भी अपनी बेटियों के नाम रखना चाहते हैं तो पैगंबर की बेटियों के नामों पर अपने नाम रखें। हुजूर से मोहब्बत का तकाजा यही है, मोहब्बत का तकाजा यही है कि हमारा हर एक अमल पैगंबर के तरीके के मुताबिक हो, नबी की सीरत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक। इधर उधर तो हो जाए, जिसके पास पैगंबर की सीरत मौजूद कोई नहीं, नबी का तरीका मौजूद कोई नहीं। तो इसी तरह मेरे भाइयों, एक छोटा सा वाकया सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूँ, आपका ईमान ताजा करता हूँ कि ये हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद हजरत खदीजा ने अपना हार हजरत ज़ैनब को दिया था। और जिस साल हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हुआ, उस साल का नाम नबी ने आमुल हुज़्न रखा, कि गमों का साल। और अक्सर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
हजरत खदीजा के बाद गमगीन रहा करते, परेशान रहा करते थे। और सुनो, हजरत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब पैगंबर की हजरत खदीजा से निकाह हुआ, पैगंबर का निकाह हजरत खदीजा से हुआ, तो पैगंबर ने जब तक हजरत खदीजा जिंदा रही, पैगंबर ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। और बाज़ किताबों में लिखा है कि 25 साल, बाज़ किताबों में लिखा है 27 साल। इतना तवील अरसा हजरत खदीजा नबी के निकाह में रही और जब जिंदा रही। और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उनका विसाल हो गया 25 या 27 साल की उम्र के बाद, फिर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह। और इसी तरह सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने के बाद दीगरे 11 निकाह किए। हुजूर की 11 हरम पाक है। ये हमारी मालूमात में इजाफा होना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। ये हमारी तारीख है, मुसलमानों की तारीख है। आज कुछ लोगों ने हमें कह दिया कि पैगंबर की एक बेटी हजरत फातिमा, हम बस उसी को मानना शुरू हो गए। मेरे भाइयों, ये हमारी गलतफहमी है। पैगंबर की 4 बेटी, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और हजरत ज़ैनब का निकाह अबुल आस बिन रबी से हुआ कि जब जंगे बदर के कैदी गिरफ्तार करके लाए गए तो उसने अबुल आस बिन रबी दिए। इमामुल अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुजतबा सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंगे बदर के कैदियों के बारे में इमामुल अंबिया सहाबा से राय ले रहे, सहाबा से मशवरा ले रहे कि इनके साथ, इन कैदियों के साथ क्या किया जाए। अबू बकर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी राय ये है, मेरा मशवरा ये है कि इनसे फिदिया ले लिया जाए और इनको रिहा कर दिया जाए। इनसे फिदिया ले लिया जाए, इनसे पैसे ले लिए जाए, इनसे दिरहम ले लिए जाए और इनको आज़ाद कर दिया जाए। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा, इमामुल अंबिया ने पूछा, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी राय ये है, मेरा मशवरा ये है कि इनमें से जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे हवाले किए जाएं। अबू बकर के उनके हवाले किए जाएं, उस्मान के उनके हवाले किए जाएं, अली के उनके हवाले किए जाएं और इन सबको कत्ल कर दिया जाए। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ये भी राय है। हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूलल्लाह मेरी राय यही है। बहरहाल मुख्तलिफ सहाबा से मशवरा लेकर अबू बकर की राय के मुताबिक हुजूर ने फैसला दिया। और जब फिदिये की बारी आई, अबुल आस बिन रबी से सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, हजरत ज़ैनब के घर वाले हैं। हजरत ज़ैनब मक्के में थी, वहां से उन्होंने हार भेजा था। वो हार जब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने आया तो हुजूर उसको देखकर रोने लगे कि हजरत खदीजा की याद आ गई। और सहाबा से फरमाने लगे कि अगर आपकी राय हो तो मेरा ये दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बैतुल माल में जमा करूं, बल्कि मैं इसकी जगह दिरहम आपको दे दूंगा, बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। सहाबा ने ये राय दी, मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, जैसे आप फैसला फरमा दे हमें मंजूर। मेरे भाइयों, ये मशवरा लेना भी पैगंबर की सुन्नत है। आज हमने इस सुन्नत को भी छोड़ दी। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये वाकया सुनाने का मतलब यही था कि नबी को हजरत खदीजा से कितनी मोहब्बत। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बेटियों के नाम भी सहाबियात के नाम पर रखो, नबी की अज़वाज के नाम पर रखो, नबी की बेटियों के नाम पर रखो। हम मुसलमान हैं और हमें अपनी तारीख का पता होना चाहिए। किसी गैर मुस्लिम से मिले, वो उसका बच्चा बच्चा आपको बताएगा अपनी तारीख। लेकिन आज हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमानों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की तालीम दी जाती है और जहाँ जहाँ पर सहाबा के नाम थे वहां से उनको निकाल दिया, ताकि मुसलमानों को पता न चले
ये अपनी तारीख को ना पढ़े और आवाम के दिलों के अंदर उलमा का बुग़्ज़ डाल दिया गया ताकि किसी मौलवी के करीब ना जाए। ये जाएंगे तो इससे तुम्हें दीन की बात का पता चल जाएगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको भी सही माने कुरान और सुन्नत को समझने के और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।